हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी आशीष। और दोस्तों, आज की वीडियो ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करते हैं। दोस्तों, अक्सर यही डाउट होता है सभी को कि यार क्वेश्चन नहीं कर पाते इंग्लिश में। अच्छा, ये भी सोचते हैं, ये भी डाउट होता है यार आंसर नहीं कर पा रहे हैं हम इंग्लिश में, आंसरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है तो डेफिनेटली है कि आपको आंसर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में सीखते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे क्वेश्चन करें, दैट हाउ टू आस्क द क्वेश्चन इन इंग्लिश। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर कभी हम बात करते हैं किसी का नाम पूछने की, इंग्लिश में जब कभी हम किसी का नाम पूछेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम नाम पूछ सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली अगर आपने देखा होगा और पढ़ा होगा इंग्लिश, तो थोड़ा बहुत तो नाम पूछना आपको पता ही होगा। जैसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है, राइट, या आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। और दूसरा तरीका कुड योर नेम प्लीज़, या बोल सकते हैं योर नेम प्लीज़, या फिर प्लीज़ योर नेम। ये भी तरीके हैं नाम पूछने के। और बात आती है, कभी कभी हम बात करते हैं, क्वेश्चन करना है कि हमें आपके पिताजी का नाम क्या है, तो डेफिनेटली हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, राइट। तो इस जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, कुड यू टेल मी द नेम ऑफ योर फादर, या फिर कुड योर फादर्स नेम प्लीज, कुड योर फादर्स नेम प्लीज। इससे भी होगा कि क्या आपके पापा का नाम क्या है, राइट, आपके पापा का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है। मम्मा के बारे में बात कर रहे हैं आप, कुड योर मदर्स नेम प्लीज, कुड योर मदर्स नेम प्लीज, या बोल सकते हैं प्लीज योर मदर्स नेम, या फिर मदर्स नेम प्लीज। ओके, एंड नाउ वी कम टू द क्वालिफिकेशन। हम क्वालिफिकेशन पर आते हैं, स्टडी पर आते हैं, एजुकेशन पर आते हैं कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, या फिर कुड यू टेल मी योर क्वालिफिकेशन। हम ये भी कह सकते हैं कुड यू टेल मी योर क्वालिफिकेशन। आप अपनी क्वालिफिकेशन, शिक्षा क्या है आपकी, बता सकते हैं। अगर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो हम इसके लिए क्या पूछेंगे कि आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं, तो हम बोल सकते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ओके, और जब हम कभी बात करते हैं किस कक्षा में आप हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है पढ़ाई का, तो हम लोग पुरानी स्किल में बोलते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड। लेकिन आप एक मॉडर्न तरीका भी यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं व्हाट क्लास आर यू इन, व्हाट क्लास आर यू इन मीन्स किस कक्षा में हैं आप। ओके, तो इसका आंसर अगर हम देखें, आंसर बताने के लिए हम लोग बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ। सपोज अगर मेरा 12th हो रहा है तो हम बता सकते हैं आई एम परसिंग 12th, या फिर आई एम डूइंग 12th। अगर मैं बीकॉम कर रहा हूँ, ओके, एक एग्जांपल लेता हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग बीसीए, मैं बीसीए कर रहा हूँ। ओके, तो हमने कहा मैं बीसीए कर रहा हूँ, मेरा बीसीए चल रहा है, सो आई एम डूइंग बीसीए, या फिर आई एम पासिंग बीसीए। ओके, अब हम बात करते हैं, अक्सर कभी कभी हमें पूछना पड़ जाता है दूसरे बंदे की खूबी। जब हम उसकी खूबियों को जानने की कोशिश करते हैं, खूबियों को जानने की कोशिश करते हैं, तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर मेरिट, व्हाट इज़ योर मेरिट, आपकी खूबी क्या है। या फिर कह सकते हैं कुड यू टेल मी योर मेरिट प्लीज़, कुड यू टेल मी योर मेरिट प्लीज़। क्या आप अपनी खूबी बता सकते हैं। या ऑफ कोर्स माय मेरिट इज हेल्पिंग द पुअर एंड टॉकिंग विद द न्यू पीपल, राइट, ये मेरी खूबी है, गरीबों की सहायता करना और नए लोगों से बातें करना, राइट। और यही अगर बात करते हैं आपकी डीमेरिट क्या है, खूबी अगर है आपके अंदर, क्वालिटी है, तो फिर कहीं ना कहीं आप में बुराइयां भी होंगी, तो हम बोलते हैं व्हाट इज़ योर डीमेरिट, या फिर कुड यू टेल मी, या प्लीज़ टेल मी अबाउट योर डीमेरिट, या फिर बोल सकते हैं यू डीमेरिट प्लीज़। बहुत ही आसान तरीका, यू डीमेरिट प्लीज़, आपकी डीमेरिट क्या है, राइट। सो माई डीमेरिट इज स्लीपी मोर एंड बिलीव पीपल ईजली,
लोगों पर जल्दी विश्वास करता हूँ, राइट। सो दिस इज डीमेरिट। अब कभी कभी लोग इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, उसका लगाव क्या है, किस चीज से इंटरेस्ट रखता है, तो हम बोल सकते हैं व्हाट इज योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, ओके, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। या बोल सकते हैं योर इंटरेस्ट प्लीज, बहुत ही आसान तरीका, योर इंटरेस्ट प्लीज, आपका इंटरेस्ट क्या है, ओके। और या फिर बोल सकते हैं could you tell me your interest please, could you tell me your interest please, okay। या फिर बोल सकते हैं could you please your interest, could you please your interest। गाइस कोशिश करिएगा, आपको भी कोशिश करना आएगा। और अब हम बात करते हैं क्या बनना चाहते हैं आप, ओके। तो डेफिनेटली हम पूछते हैं what do you want to be, और बहुत सारे what do you want to become भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, राइट। सो what do you want to become, क्या बनना चाहते हैं, what do you want to be ये भी कह सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं what do you wanna be, what do you wanna be, क्या बनना चाहते हैं आप, राइट। दोस्तों अक्सर कभी होता है हम टाइम इंग्लिश में पूछते हैं, राइट। इंग्लिश में हम टाइम पूछते हैं, इंग्लिश में टाइम पूछने के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यार व्हाट इज़ योर टाइम, या हम क्या पूछें, कैसा हमें कहना है, या हम किस सेंटेंस का यूज़ करें ताकि काफ़ी ठीक रहे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोल सकते हैं टाइम पूछना है तो डेफिनेटली बोल सकते हैं टाइम प्लीज़। अगर बहुत ही आसान तरीका देखना है तो आप बोल सकते हैं टाइम प्लीज़, एक्सक्यूज मी सर टाइम प्लीज़, ओके। या बोल सकते हैं व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, या व्हाट इज़ द टाइम, राइट। अब कहना है आपके घड़ी में कितना समय है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है, ओके। तो डेफिनेटली ऐसे हम समय पूछ सकते हैं। अच्छा कभी कभी हमें लेना होता है कुछ, हमें कुछ चाहिए होता है, जैसे कोई चीज़ पास में रखी हुई है और जस्ट इट मीन्स एनीबडी इज बिसाइड यू, आपके बगल में कोई है, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे थोड़ा सा इसे यार बढ़ा दो, मुझे दे दो, ठीक है, मीन्स बढ़ा दीजिए। इसके लिए क्या होता है, कैसे हैं प्लीज़ पास मी ओवर, प्लीज़ पास मी ओवर, ओके। पास मी ओवर करने के बाद जिस चीज़ को आपको बढ़ाने के लिए आप इंडिकेट कर रहे हो वो उसका आप नाम ले सकते हैं, जैसे प्लीज़ पास मी ओवर टी, थोड़ा चाय बढ़ा दीजिए मेरी, ये रखी हुई है, राइट। प्लीज़ पास मी ओवर पेन, पेन दे दीजिए, बढ़ा दीजिए, राइट। सो अच्छा कभी कभी हम लोग पानी वगैरह लेते हैं किसी से, कहते हैं पानी, थोड़ा सा एक गिलास पानी चाहिए हमें, तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है इसको कहने के लिए। हम कह सकते हैं प्लीज़ अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या गिव की जगह गेट भी कर सकते हैं, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर कह सकते हैं वुड यू गेट मी वाटर प्लीज़, या कह सकते हैं वुड यू प्लीज़ वाटर, वुड यू प्लीज़ वाटर। दो ऑप्शन है यहाँ पे, वुड यू प्लीज़ वाटर, क्या आप पानी इट मीन्स पिएंगे, ये भी होता है वुड यू प्लीज़ वाटर, राइट, क्या आप पानी पिएंगे, पानी लेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। या फिर वुड यू गेट मी वाटर अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं, राइट। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू कैन मेक। बट जब कभी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेशन, जब कभी हम ड्यूरेशन की बात करें, ड्यूरेशन मीन्स समय, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं ड्यूरेशन दो तरीके से होते हैं, कब से या कब, राइट। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस कभी बोलना हो गया तो व्हेन से आप बोलेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि आप कब पढ़ाते हैं, सो व्हेन डू यू टीच, व्हेन डू यू टीच। आप अपना बर्थडे कब मनाते हैं, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, राइट। कभी कभी हम किसी की राय लेते हैं, हम किसी की राय लेते हैं अपने थ्रू, तो हम बोलते हैं यार आपकी राय क्या है, इंग्लिश में, राइट। हम क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। या इसको शॉर्ट बोलेंगे व्हाट्स योर ओपिनियन, या इससे भी अगर लॉजिक आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं प्लीज़ योर ओपिनियन, या बोल सकते हैं योर ओपिनियन प्लीज़, या बोल सकते हैं प्लीज़ गेट मी योर ओपिनियन, या बोल सकते हैं प्लीज़, या ये भी बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ योर ओपिनियन,
could you please your opinion, मतलब अपनी राय दीजिए, राइट। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, Hey there. तो हम लोग बोलते हैं यार to my क्या channel. क्या हुआ तुझे, And also यार क्या press हो this गया, button. ठीक है। इसके लिए बोलेंगे व्हाट्स द रॉन्ग विद यू, व्हाट्स द रॉन्ग विद यू, मतलब क्या दिक्कत है भाई। ओके, कभी कभी ऐसा होता है लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और आपको ही ब्लेम करते हैं, आप पर ही ब्लेम लगाते हैं कि यार नहीं ऐसा है कि तुम ऐसा ऐसा किए हो या फिर आप ऐसा ऐसा किए हो, ठीक है। तो मैं यू आर मिस्टेकन, तुम गलती पर हो, ठीक है, ये तुम्हारी गलती है, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, राइट। हम कभी घरों में होते हैं, घरों में होते हैं तो हमारे यहाँ पर्दे लगे होते हैं, पर्दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्दा को कर्टन, कर्टन। तो कभी कभी वो थोड़ा सा अनमेंटेन होता है, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा सा उसको मेंटेन कर दीजिए, तो हम लोग बोलते हैं प्लीज़ मेंटेन द कर्टन, प्लीज़ मेंटेन द कर्टन, कर्टन सही कर दीजिए। या फिर हम कह सकते हैं मेंटेन द कर्टन प्लीज़, मेंटेन द कर्टन प्लीज़। यार कभी कभी you know occasionally we talk, when we talk or while talking we use these type of sentences, मैं कसम खाता हूँ। दोस्तों कभी कभी बोलना पड़ता है यार मैं कसम खाता हूँ, यार मैंने ऐसा नहीं किया, I swear, मैं कसम खाता हूँ, I didn't do so, मैंने ऐसा नहीं किया। कभी कभी किसी गलती पर, जैसे कोई गलती कर देता है तो हम लोग बोलते हैं यार देखो तुम्हें सज़ा दी जाती है इस बात पर, ठीक है, झेलना तो पड़ेगा ही, तुम्हें सज़ा दी जाती है। इंग्लिश में इसके लिए क्या बोलेंगे, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, राइट। जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है, सपोज इफ़ एनी गेस्ट केम टू योर होम और कम्स टू योर होम, आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है और उसे आप चाय देते हैं और वो पीते हैं चाय, उसके बाद आप पूछते हैं वो चाय कैसी लगी आपको, तो हम लोग बोल सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड टी, हाउ डिड यू फाइंड टी, यस। उसके बाद जैसे अब आपने आंसर, बहुत सारे तरीके हैं आंसर करने के, किसी दिन मैं जस्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के साथ आंसर भी करना, ठीक है, वो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप यू हैव, it means you have learned a lot of things, a lot of new things from this video. If you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon for the update notification. Thank you so much.